क्यों कमर का दर्द सालों साल चलता रहता है? एक बार डिस्क होने के बाद क्यों बोला जाता है कि एक बार हो गया अब ठीक नहीं होगा? ऐसा इसलिए क्योंकि जिसको भी डिस्क निकलता है, डिस्क बल्ज होता है, उसमें कमर के अंदर वहाँ के लिगामेंट, वहाँ की नसें यानी नर्व्स, वहाँ का फैसेट जॉइंट, वहाँ की डिस्क, वो बायोमैकेनिकल अनस्टेबल हो जाती है। मतलब आपके साथ में काम करने में आपका साथ नहीं देती है, क्योंकि वहाँ पे माइक्रो मूवमेंट होने लग जाती है। जैसे कि आपने सामान उठा लिया, थोड़ा सा घर में किचन में काम कर लिया, कुछ कंप्यूटर पे काम कर लिया, या ज़्यादा देर बैठ गए, इतना सा करने में ही स्वेलिंग आ जाएगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे दबाव की वजह से, माइक्रो मूवमेंट की वजह से स्वेलिंग आना स्टार्ट होगी, स्पाज्म आना स्टार्ट हो गया। तो ये वीडियो आज उसी सवाल का जवाब देगा और कैसे ठीक करना ये भी बताएंगे आपको। माइक्रो मूवमेंट का मतलब क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम चलते हैं इस तरीके से, तो हमारा पल्विस इस तरीके से मूव करता है। जब इस तरीके से मूव करता है तो जो दूसरे तरफ की स्पाइन है वो उसके अपोजिट मूव करती है। मतलब हमारा लेग इस तरफ जाएगा तो स्पाइन इस तरफ जाएगी, अगर हमारा लेग इस तरफ जाएगा तो स्पाइन इस तरफ जाएगी। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है, इसको माइक्रो मूवमेंट भी कहा जाता है। इस माइक्रो मूवमेंट की साथ में डिस्क पे प्रेशर आता है जो ऑलरेडी बल्ज हो चुकी है, फैसेट जॉइंट पे प्रेशर आता है जो ऑलरेडी पैक्ड है, इससे स्वेलिंग आएगी, स्वेलिंग से स्पाज्म, और कई बार ये दबाव की वजह से नस को टच करने लगता है, नस का दर्द दोबारा उभरने लग जाता है। अब फर्ज करिए किसी का हाथ टूट जाए या टांग टूट जाए, वहाँ क्या करते हैं? प्लास्टर लगा देते हैं, उसको इमोबिलाइज कर देते हैं। लेकिन कमर एक ऐसा एरिया है आपकी बॉडी का जिसको हम कोई भी प्लास्टर लगा ही नहीं सकते, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ में आपको मूव करना पड़ता है, आपको चलना पड़ता है। चलने से जो डिस्क इंजर हो चुकी है उसके माइक्रोफाइबर में स्वेलिंग आएगी, स्पैज़म आ जाएगा, दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये साइकिल हर रोज़, साल दर साल, महीनों दर महीनों चलता ही रहता है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है, पहले उस एरिया को इमोबिलाइज करना पड़ेगा। मतलब ये है कि अगर हम कमर के आसपास कोई सपोर्टर लगा लेंगे तो होगा क्या, जैसे कि हम कोई काम करते हैं, चलते हैं, तो जो माइक्रो मूवमेंट कमर के अंदर डिस्क पे आ रही थी, मसल पे आ रही थी, वो बाहर की बाहर ही रह जाएगी और इस फोर्स का डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, और ये सारा फोर्स ये कमर बाहर ही झेल लेगी बाय 95%। मतलब आपके अंदर के जो इंजर स्ट्रक्चर हैं उस पर दबाव आना बंद हो जाएगा, साथ के साथ गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो आपका ऊपर से लेकर कमर पे डायरेक्टली ना आके बाहर की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये कमर का सपोर्टर दो तरीके का होता है, एक बड़ा वाला जिसको LS बेल्ट बोलते हैं और एक छोटा वाला जिसको SI बेल्ट बोलते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फ़र्क है, जो बहुत बड़ा फ़र्क है वो ये है, SI बेल्ट सिर्फ छोटे एरिया को बांधती है, मतलब L4 L5 L5 S1 या SI एरिया को, जो ज़्यादातर ज़रूरत होती है। चूँकि बड़े वाली बेल्ट जो होती है यहाँ तक होती है, पेट को दबाती है और उन मसल को भी बांध देती है जिनकी हमें ज़रूरत है स्टेबिलिटी में, और बड़े वाली बेल्ट ज़्यादा लंबा पहनने से पेट निकलने लगता है, डाइजेशन खराब होता है और धीरे धीरे फैट भी यहाँ ज़्यादा जमता है। SI बेल्ट LS बेल्ट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है। ये बेल्ट लंबोसेकल रिदम को एस्टैब्लिश करती है। मतलब अगर हम किचन में काम कर रहे हैं, कुछ खड़े हैं, कहीं हम जा रहे हैं या वॉक कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपके कमर में एक प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बेल्ट उस प्रेशर को डेवलप ही नहीं होने देगी और आपकी रिकवरी रॉकेट से तेज़ी से दौड़ेगी। पिछले महीने हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया गया था कि जिसको कमर का दर्द है वो SI बेल्ट लगाए, लेकिन उस वीडियो को देख के हज़ारों लोगों ने गलत SI बेल्ट परचेज कर ली है, जो ये कि यूजलेस निकली, उनको उसका बेल्ट का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बेल्ट सही है और उनकी क्वालिटी में फ़र्क क्या है। मेरे पास 3 बेल्टें हैं, इसमें एक साइसन कंपनी की बेल्ट है और 2 डिफरेंट कंपनी की बेल्ट हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं। बेल्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है वेलक्रो होता है, यानी चिपकने वाला पार्ट। इस बेल्ट का, साइसन कंपनी की बेल्ट है, इसका वेलक्रो बहुत लंबा है और बड़ा है, जिसको एक बार चिपकाने के बाद आपको पूरा दिन बार बार उतरने वाली फीलिंग नहीं आएगी। दूसरी बेल्ट का वेलक्रो इतना ढीला है और सिर्फ छोटा सा है, बार बार उतरेगा
दोनों का ही। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बेल्ट जो है एक ऐसे मटेरियल से बनी जो खिंचता है। अगर ऐसा मटेरियल से बनी है जो खिंचता है, वो सपोर्ट ही नहीं देगा। तो बेल्ट को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, रिजिड होना पड़ेगा। तो ये बेल्ट जो है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और रिजिड है। ये बेल्ट 360 सपोर्ट देती है। साथ के साथ इस बेल्ट के साथ आप बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, उठ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। ये आपकी बॉडी के साथ मूवमेंट में हेल्प करेगी। अब आपको पता लग गया होगा कि साइसन की एसआई बेल्ट ही उम्दा क्वालिटी की है, क्योंकि यही पर्पज़ पूरा करेगी। कमर को सपोर्ट देगी, लंबो साइकिल रिदम को एस्टाब्लिश करेगी, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देगी और आपके कमर दर्द को रॉकेट के जैसे ठीक करेगी। अब बात आती है इसको पहनना कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपको L5 L4 का डिस्क बल्ज है या कमर में कहीं पे भी डिस्क बल्ज है, आप इसको नाभि के ऊपर या नाभि से एक उंगली नीचे पहनेंगे। अगर आपको एसआई एरिया में यानी बटक एरिया के यहाँ दर्द है तो इसको हल्का सा नीचे पहनेंगे यहाँ पे। मार्केट में बेल्टें 200 रुपये से लेकर 5000 तक की मिलती हैं एसआई बेल्टें। एक सस्ते प्राइस पॉइंट पे गलत प्रोडक्ट बिल्कुल भी ना खरीदें और अपनी कमर के साथ खिलवाड़ ना करें। मैं पिछले 10 साल से हज़ारों लोगों को साइसन की एसआई बेल्ट प्रिस्क्राइब कर चुका हूँ, रिकमेंड मैंने करी है और सबको बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है इसका। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, मिल जाएगा। साथ के साथ इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं साइसन.in के नाम से। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।